तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु महाराणी वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणमेस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ति ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी तबलकार शाखा के छंद केनोपनिषद का विचार करते हुए हम लोग चतुर्थ खंड के वाक्य भाषा का विचार कर रहे हैं। वाक्य भाषा में कल चतुर्थ मंत्र में तस्यैष आदेशो यदेतद् विद्धि तदो वेद्य तदा यदि निमिषदा इत्यादि दैवतम, इस मंत्र का आदिदेव आदि अध्याय दैव में कैसी उपासना की जाए इसका निरूपण हुआ। पश्चात अध्यात्म में भी निरूपण करने जा रहे हैं। कहते हैं अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छति च मनोनेन चेतद् उपस्मरत्यभीक्षण संकल्प। यह जो मंत्र है इसका अब विचार कर रहे हैं। देख लीजिए आध्यात्म में कौन सी आदेश है, कौन सी उपासना करनी है, इसका निरूपण वाक्य के अनुसार। अथ अनंतरम आध्यात्मम अर्थात आत्मनः आध्यात्म विषयम आध्यात्मम उच्यते। आत्मा का जो आध्यात्म विषय है, आध्यात्म अर्थात आध्यात्म विषय किसका का आत्मा का जो आध्यात्म विषय है वह यहाँ पर बताया जाता है। उच्चते यह वाक्य शेष वाक्य में ग्रहण करना चाहिए। अतः आध्यात्मम उच्चते यदेतद्, इस पद का यदेतद् अर्थात यथोक्त लक्षणम ब्रह्म। यद एतत् शब्द का अर्थ किया यथोक्त, जैसे पूर्व बताया ऐसे लक्षण वाला जो ब्रह्म है वह गच्छति इव अर्थात प्राप्नोति इव विषय करोति इव इत्यर्थ। तो गया हुआ सा ऐसे प्राप्त करता हुआ सा एक विषय करता है। न पुनर् विषयी करोति मनुष्य अविषयत्वा। वास्तविक रीति से वो विषय नहीं करता है, विषय करता हुआ सा लगता है। पुनः वास्तविक रीति से यह परमात्मा तत्व के पास मन नहीं जाता है कि नहीं? क्योंकि पुनर्विषयी न करोति, वह विषय नहीं करता, इसको नहीं विषय करता, जानता नहीं। क्यों? कहा कि मनसो अविषयत्वा, वह मन का अविषय। कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस श्रुति के अनुसार वो मन का विषय नहीं, मन उसको विषय नहीं करता। ब्रह्म को मन विषय नहीं करता। अतः मनो न गच्छति, ये कहा वहां पर मन जाता नहीं।
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानाति एनाहुर मनोमतम क्या है यम मनसा न मनुते तदेव ब्रह्मतो विद्धि सम्यक नहीं है, कल सम्यक ही होना चाहिए। यहाँ पर यही बताया कि मन इसको विषय नहीं करता। एन आहुर मनः मतम, जिसके द्वारा मत मन ही विषय करता है। यह भी बताया गच्छति व इति तु मनसोति मनस्त्वात्। यहाँ पर कहा कि मन गच्छति इव, विषय करता हुआ सा, ये जो कहा क्योंकि वह मन का भी मन है। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणः तत्समीपे मनो वर्तत इति उपस्मरति। यह ब्रह्म का आत्मभूतत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्म मन का आत्मरूप है, आत्मभूत है, इसलिए तत्समीपे मनो वर्तते इति, उसके समीप मन रहता है, क्योंकि मन का आत्मा है इसलिए उसके समीप मन रहता है। इति उपस्मरति, ऐसा स्मरण किया जाता है। अर्थात या अनेन समीपवर्तेन, टिप्पणी में लिखा है 2 नंबर में, अनेन समीपवर्तित्वेन मन यन मनसा स्मर्यमाणम, इसके द्वारा जो समीपवर्ती जो मन है उसके द्वारा स्मर्यमाणम, स्मरण किया जाने वाला, अवीक्षणम संकल्पमानम, वारंवार संकल्प किया जाने वाला प्रत्येक रूप जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। ऐसे आध्यात्म में उपासना का स्वरूप सूचित किया गया, क्योंकि जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। इस तरह से आध्यात्म में उपासना होनी चाहिए। इसलिए उपस्मरति अनेन मनसा एव एतत् ब्रह्म विद्वान, मन के द्वारा ही इस ब्रह्म का स्मरण विद्वान करता है। एक ही साधन है परमात्मा तत्व के स्मरण का, वह है मन। इसलिए कहा जाता है कि यस्मात्, मन के द्वारा, जिस कारण से मन के द्वारा ही विद्वान ब्रह्म का स्मरण करता है, तस्मात् ब्रह्म गच्छति इव इति उच्यते। इसलिए वह मन ब्रह्म के पास जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार में भी कोई गया, किसी ने किसी का चिंतन किया तो हम क्या बोलते हैं कि उसका मन नित्य विषयों में जाता है। उसका मन दिल्ली में गया, उसका मन घर गया, मन घर नहीं जाता, मन उसका चिंतन करता है। मन ने चिंतन किया तब हम कहते हैं कि मन वहां पर गया। वैसे आत्म तत्व का मन चिंतन करता है, इसलिए मन आत्म तत्व तक गया, यह कहा जाता है। और कैसे अवीक्षणम अर्थात पुनः पुनः संकल्पो ब्रह्म प्रेषितस्य मनसा, मन का ब्रह्म प्रेषित अर्थात ब्रह्म के द्वारा प्रेरित किया हुआ जो मन है वह मन पुनः पुनः संकल्प करता है, पुनः पुनः संकल्प करता है। और पुनः पुनः जैसे बाह्य विषयों का करता है, जब तक अध्यात्म की ललक न लगे तब तक, उसी तरह अध्यात्म की भी उसी तरह से उसका वारंवार चिंतन कर लेता है। अतः उपस्मरण
संकल्पादिभिः लिंगैः ब्रह्म मनो अध्यात्मम भूतम उपास्यम इति अभिप्राय। इसलिए स्मरण, संकल्प इत्यादि लिंगों के द्वारा ब्रह्म मन का आध्यात्म भूत उपास्य है, मन का आध्यात्म रूप उपास्य ब्रह्म है। यही अभिप्राय यहाँ से निकलता, क्योंकि मन के द्वारा ही, मन के संकल्प आदियों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए उसका भी मन, उसका आध्यात्म उपास्य ब्रह्म है, यह भी ज्ञात होता है। अब यह उपासना कैसी करनी है, उसका विधान यह अग्रिम 6 मंत्र में किया गया। तद्वनम नाम तद्वनम इत्युपासितव्यं स एतदेवं वेदाध्ययनं सर्वाणि भूतानि संयच्छन्ति, यह मंत्र है। यहाँ पर कहते तस्य च आध्यात्मम उपासने गुणो विधीयते, उस ब्रह्म के आध्यात्म में उपासना करने के लिए गुण का विधान किया जाता है, ताकि तद्वनम इति उपासितव्यम, तद्वनम अर तदेतद् ब्रह्म तच्च तद्वनञ्च तत्परोक्षम वनम संभजनीय। तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म, वह ब्रह्म तद्वनम, तद्वनम अर्थात तत्परोक्षम, वह जो परोक्ष ब्रह्म है वह वनम संभजनीय। तदर्थात ब्रह्म परोक्ष हो, तत्शब्द का अर्थ परोक्ष का बोधक है। वह ब्रह्म वनम, वही जो ब्रह्म है वह संभवन है, वन अर्थात संभजनीय है, भजन करने योग्य है। वन शब्द का अर्थ है भजन करने योग्य। वन उसका नाम भी बताया, वो नाम ही कहते हैं। वनते तत्कर्मणः तस्मात् तद्वनम नाम। वनते, जो वन धातु है उसका कर्म है, इसलिए क्या है तद्वनम नाम, वह तद्वन नाम वाला है। यहाँ पर प्रसिद्ध वन का ग्रहण नहीं किया, यहाँ पर वन संभजने इस धातु का भजनार्थक रूप है, संभजनार्थक धातु का ही रूप है वन। इसलिए वन से लौकिक वन ग्रहण न करके यहाँ पर वनते कर्मण, वनते का जो वन धातु का जो कर्म है वही वन है, भजन योग्य है। इसलिए यहाँ पर कहा कि तद्वनम अर्थात भजन करने योग्य, यही उसका नाम है, तद्वन नाम है। ये मुख्य नाम नहीं है। ब्रह्मणो गौनम ही इदम नाम, ब्रह्म का गौनीय नाम है। अवयव शक्ति लभ्यम नरोड्या समुदाय शक्ति, ये जो वन नाम परमात्मा का प्राप्त हुआ वो यौगिक नाम है, समझो अवयव शक्ति से प्राप्त हुआ नाम है। रूढ़ी से परमात्मा को वन नहीं कहते, अवयव शक्ति से उसका नाम वन किया गया है। तस्मात् अनेन गुणेन तद्वनम इति उपासितव्यम्, इसलिए इसी गुण से परोक्ष होने पर भी भजन करने योग्य है। इसी गुण से उसकी तद्वनम 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 ऐसी उपासना करनी चाहिए। और जो भी कोई उपासना करता है, यह कश्चित एतत् यथोक्तम एवं यथोक्तेन गुणेन तद्वनम इति अनेन नामना अभिधेयं ब्रह्म वेद उपासते। और जो कोई पुरुष यदेतत् यथोक्तम ब्रह्म,
यह जो पूर्व में बताया हुआ ब्रह्म है, ब्रह्म के जितने भी गुण प्रथम द्वितीय इसमें पादों में खंडों में बताए गए, ऐसा जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कैसे उसकी कैसे उपासना करना चाहिए? एवं यथोक्ते न गुण, पूर्व में जैसे गुण बताए गए उसी गुणों के द्वारा तद्वनम वह वन है, इस नाम से अभिधेय ब्रह्म वेद उपासते, अभिधेय ब्रह्म को क्या कर लेता है? जानता है, उसकी उपासना करता है। जो भी करता है उसको फल क्या होता है? ताकि तस्य एतत् फलम उच्यते, उसके लिए यह फल बताया जाता है। सर्वाणि भूतानि एनम उपासकम अभिसंवयंचन्ति, सभी प्राणी इस उपासक की इच्छा करते हैं। यह अभिसंभजन्ते सेवन्ते स्म इत्यर्थ, स्मेत्यर्थ है ना? स्मेत्यर्थ है, स्मेत्यर्थ। सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी इस उपासक की इच्छा करते हैं, अर्थात यहाँ पर उसकी सेवा करते हैं, हर सेवा करते थे। स्म यथोक्त गुणोपासनम ही फलम, यह ऊपर जैसे बताया गया है उस उपासना का ये फल यहाँ पर ये बताया गया। तम यदि जो जैसे मेरे भजन कर लेता है उसको यम यथा यथा प्रबद्धन्ते तांस्तथैव, इन जो जैसे मुझे शरण आते हैं तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात इससे जैसे मुझे शरण आते वैसे मैं उसका भजन करता हूँ, ये बताया गया। अर्थात वैसा वैसा फल उनको मिलता है। अब उसके बाद सप्तम मंत्र में उपनिषदम भो ब्रूहीत युक्ता उपनिषद प्राण्यम भावत उपनिषदम ब्रूमीते, इस मंत्र का व्याख्यान किया जा रहा है। उपनिषदम भ्रो ब्रूहि ब्रूहि इति उक्तायाम अपि उपनिषदि शिष्येण उक्त आचार्यः आह। उपनिषद आप मुझे बताइए, ऐसा बताने पर भी उपनिषद में शिष्य ने बताया हुआ आचार्य कहता है कि उक्ता कथिता ते तुभ्यम उपनिषद आत्मोपासनम च, कहा कि उसने तो कहा पूर्व पक्ष मुझे उपनिषद बताइए, श्री गुरु सीधा बोलते करे हमने तेरे को तो उपनिषद तो बता भी देंगे। क्या है? कहा कि उपनिषद तुझे बताया, अर्थात उपनिषदम उपनिषदात्मोपासनम च, उपनिषद और आत्मोपासन ये आपको हमने बताई। आधुना ब्राह्मी मावते तुभ्यम ब्रह्मणो ब्राह्मण जाते रूप निषदम अब्रह्म वक्षाम इत्यर्थ। अब हम क्या करेंगे? हम अभी ब्राह्मी उपनिषद आपके लिए ब्राह्मण जाते रूपम, ब्रह्म के जो ब्राह्मण जाते रूप ब्राह्मण जाते हैं उपनिषदम, तुझे ब्राह्मण जाते चलिए उपनिषद बताएगी। वक्षति वक्षामः बताएंगे,
वक्षति ही कहते कि ब्राह्मणी उपनिषद बताई जाएगी, ब्राह्मणी नोक्ता। ब्रह्म संबंधी उपनिषद नहीं बताई। ब्राह्मण जाते हैं उपनिषद अब्रह्म वक्षम, क्योंकि ब्राह्मणी उपनिषद हमने आपको ब्रह्म संबंधी साधनात्मक उपनिषद ब्रह्म रूप उपनिषद बताई, लेकिन ये बाकी रह गए कौन थे? ब्राह्मणी उपनिषद, उक्तस्त्वात्मोपनिषद। उक्तस्तु, लेकिन आत्मोपनिषद है ना, वो तो बताएगी। तस्मात् न भूतादिप्रायो अभिप्रायो अब्रह्म इति अयम शब्द। हम बताएंगे भविष्य कालिक अर्थ वाला है, इसलिए इतना किया। आत्मोपनिषद बताई है, ब्राह्मणी उपनिषद अवशिष्ट है। आत्मरूप उपनिषद बताई, बचे आत्म संबंधी ब्रह्म संबंधी जो उपनिषद है वो बाकी है। तस्मात् यहाँ पर न भूतादि प्राय अब्रूम, यह अब्रूम शब्द यद्यपि भूतकाल का रूप है, लेकिन यह भूतकाल के अभिप्राय से नहीं लिखा गया। यही यह शब्द है। यह किस अभिप्राय से? भविष्य का। हम ब्रह्म संबंधी उपनिषद बताएंगे, ब्रह्म रूप उपनिषद बताइए, लेकिन ब्रह्म संबंधी उपनिषद अवशिष्ट है, उसको हम बताएंगे कि भविष्य काल के अभिप्राय से अब्रह्म यह शब्द दिया हुआ है। तस्याम, अब उसी उपनिषद का साधन यह भी बताया गया कि तस्य तपोदम कर्मित प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायत। तस्य तस्या वक्षमाणाया उपनिषद, उस वक्षमान आगे बताए जाने वाले उपनिषद का तप ब्रह्मचर्य आदि दम उपशमन, तप ब्रह्मचर्य इत्यादि, दम उपशम, कर्म अग्निहोत्रादि इत्यादि, प्रतिष्ठा आश्रय। यही कौन है? प्रतिष्ठा। यही कौन है? आश्रय। एतेषु हि सत्सु बाह्योपनिषद प्रतिष्ठा भवति। यानी ब्राह्मी उपनिषद। एतेषु सत्सु अर्थात ब्रह्मचर्य, तप, दम, उपशम हो गए, कर्म, ये सब ने सबको हमने यदि किया होगा तो ये जो ब्रह्म संबंधी उपनिषद है क्या होते हैं? प्रतिष्ठित होती है। वेदास चत्वारो अंगानि च सर्वाणि, 4 वेद और सब अंग। कितने अंग? 6। कौन से कौन से? छंद, छंदपाद, अरे हो तो हमको अंग बताओ। छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, व्याकरण और शिक्षा। बोलने के बाद तो कोई बोलेगा ये कितने अंग है? 6 अंग। ये सब यहाँ पर प्रतिष्ठा, इसका अनुवर्तन होता है। प्रतिष्ठा होते अनुवर्तन, इनकी प्रतिष्ठा हो जाती। ब्रह्माश्रया ही विद्या, विद्या की माश्रित है ब्रह्माश्रय। सत्यम यथाभूत वचनम, अब यह सत्य शब्द करके किया, यथाभूत वचनम, जैसे वैसा कथन करना। अपीड़ाकरम आयतनम, एक पीड़ा न करने वाला वचन,
आयतन अर्थात निवास, सत्य वत्सु ही सर्वं यथोक्तम आयतने एव अवस्थितम। कहा कि सत्यवत्सु जितने भी सत्यवान पुरुष है इत्यादियों में सर्वम यथोक्त साधनम ऊपर में बताया हुआ जितना भी साधन है वह सब उसमें ही रहता है। ऐसे पुरुष में ही ये सब कुछ विद्यमान रहता है। अब अंतिम में इसको जो जानता है वो क्या कर लेता है तो बता रहे, यो वा एतम एवं वेदापत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक एतम एवं वेद इस उपनिषद को इस तरह जानता है तो पापमानम अनंते पापमानम अपत्य पाप को दूर करके अनंते स्वर्गीय लोक के जय अनंत जो स्वर्ग लोक है जय है उसमें क्या करता है स्थित होता है। क्या होता है स्थित होता है स्थित होता है। जो जय प्राप्त करने योग्य है ऐसे स्वरूप में स्थित रहता है। इसी का अर्थ क्या ताम एताम तप आद्यांगम प्रतितत् प्रतिष्ठा। वह जो तपाद्यांग प्रतिष्ठा है ब्राह्मी उपनिषद है उसे सायतनाम आत्मज्ञान भूत विशेषा। सा आयतनम सा आयतना आश्रय रूपा है ना, आत्मज्ञान हेतु भूतान। और आत्मज्ञान के कैसे वो उपनिषद कारण रूपा विषम इत्यादि कैसे आत्मज्ञान के कारण रूप उपनिषद है उसे एवं यथोक्तवादियों न अनुवेदन अनुवर्तते। यथोक्त रीति से जो उसको नहीं जानता अर्थात उसका अनुवर्तन नहीं करता, अनुष्ठान नहीं करता, करता है अनुतिष्ठति अर्थात अनुष्ठान करता है नहीं करता। वेद जो इस तरह से इस एक उपनिषद को जानता है अर्थात उसका अनुष्ठान करता है तो उसको फल क्या होता है तो बता रहे तस्य एतत् फलम आ। यह ब्रह्म संबंधी उपनिषद का अनुष्ठान करने वाला जो साधक है उसको फल बता रहे अपत्य पापमानम। वो पाप को दूर करके अपभक्ष धर्माधर्म इत्यर्थ अर्थात धर्म और अधर्म इनकी निवृत्ति कराता है। अनंत अपारे अविद्यमान अनंत अविद्यमान और इसके अंतिम में क्या कर लेता है स्वर्गीय लोके सुख प्राप्त प्राय स्वर्गलोक जो सुख प्राप्त होता है उसमें निर्दुखात्मनि परे ब्रह्मणि। स्वर्गलोकों से सुख रूप कौन सा स्वर्गलोक है तो दुख रहित ब्रह्म ही उसका स्वर्गलोक है। ऐसे पर ब्रह्म में ये जितने योग्य सर्वमहत्तर सबसे महान ऐसे लोक में प्रतिष्ठित होता है। सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म आत्मत्वेन अवगम्य। ये कैसे स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है का सर्व वेदांतों के जानने योग्य जो ब्रह्म है वह मैं हूँ इस तरह प्रतिष्ठित होता है कि नहीं। ये इसका मुख्य आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता है न पुनः संसारम अपद्धति अभिप्राय। अरे आत्मत्वेन अवगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते। यह जो ब्रह्म रूप है उसको आत्म रूप से जान करके तदेव अवगम्यते प्रतिपद्यते उसी को ही
प्राप्त करता है। प्रतिपद्यते का अर्थ है प्राप्त करना, जानना भी है लेकिन उसी को प्राप्त करता है। इस तरह से श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद पूज्य शिष्य श्रीमद् भंकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवता कृतौ तवत्कारोपनिषद अपर पर्याय केनोपनिषद भाष्य क्षुद्र गणवाक्य विवरणम समाप्तम। क्षुद्र थोड़ा स्वल्प सम जो गणवाक्य विवरण है इसकी समाप्ति हुई। अब आएगा कुंडली